1 सितंबर 2010 सजर पर घोषला। आज की सुबह एक नई सुबह थी। उसकी इस साल की जिंदगी में ऐसी चमकती सुबहें कम ही हुई। पीढ़ियां अंधेरों में खप गई ताकि हम रोशनी निहार सके। यकीन था कि वह सुबह कभी तो आएगी, छोटा रहा ये हो या बड़ा, मगर हर इम्तिहान से पहले अम्मा से बात जरूर करता था। आज भी अम्मा से बात की, बशर्ते आज नौकरी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। एडहॉक प्रोफेसर की नौकरी, एक अलहदा किस्म का इम्तिहान। मौलाना आजाद दिल्ली कॉलेज ज्वाइन करने आ गया और इसी दिल्ली कॉलेज में मिर्ज़ा गौली पढ़ाने के लिए आने वाले थे। जब पहुंचे तो उस वक्त के प्राचार्य उन्हें गेट पर लेने नहीं आए। खफा होकर मिर्ज़ा लौट गए। मिर्ज़ा तो खैर मिर्ज़ा ठहरे, प्रोफेसरी की दुनिया क्या ही थी उनके आगे। कॉलेज वही, और सामने में 21.5 साल का एक नौ सिखुआ चुपचाप अकेले ही दिल्ली कॉलेज के गेट से भीतर दाखिला हो गया। साकिर भाई मिल गए। वही डॉक्टर मोहम्मद साकिर जो इंटरव्यू के दिन मिले थे। मैंने पूछा, साकिर भाई आप कैसे? मेरा गेस्ट पर हुआ है और आपका और मेरा ढाक पर। वाह क्या कुदरत का खेल! देखिए हम दोनों को ही साथ मिलना था, तभी हम इंटरव्यू के दिन ही मिल गए। आइए ज्वाइन करने चलते हैं। हमने साथ में कॉलेज ज्वाइन किया। वे स्टाफ के रूम तरफ गए और मैं ऑफिस के सामने कॉलेज की बुलंद इमारत के सामने ठिठक गया। ऐसी सरकारी डिग्री कॉलेज मैंने अब तक नहीं देखे थे कि सामने ठिठक गया। ऐसे सरकारी डिग्री कॉलेज मैंने अब तक नहीं देखे थे और हमारे ज़िले के अधिकांश सरकारी स्कूल कॉलेज लावारिस मवेशियों से लेकर लावारिस ख्वाबों की पनाह गाह बने खंडहरों से ज़्यादा कुछ नहीं लगते। उन खंडहरों में भारत के भविष्य गढ़े जाते हैं। जाने किस भारत का कैसा भविष्य। इसके पहले कुछ ऐसा ही आश्चर्य डीयू के नॉर्थ कैंपस में पीएचडी एडमिशन लेने के दौरान हुआ था। और यह सच है कि अकादमिक इमारतें पीढ़ियों का मुस्तकबिल नहीं बनाती, मगर क्लासरूम, इमारतों, शिक्षकों के बिना जो पीढ़ियां गढ़ी जा रही हैं उनकी भी अपना मुस्तकबिल होता होगा। हम जैसों के लिए आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी महबूब से कम नहीं है। इस विश्वविद्यालय ने हमें गढ़ा। सीनेट हॉल के ऐतिहासिक गुंबद और मीनारों पर हमने अपने गांव से पीढ़ियों पुराने ख्वाब लाकर रख दिए थे। यकीन था वे यहीं से पूरे होने शुरू होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी महबूब से इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उन ख्वाबों में पंख लगाकर उड़ना सिखाया। उस उड़ान ने दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचा दिया। वक्त के साथ ख्वाबों के हमारे ये पंख और मजबूत होते गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उड़ निकले अरमान आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मौलाना आजाद दिल्ली कॉलेज की दरों दीवार से गुफ्तगू करने लगे। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की अहमियत हम जैसों से पूछिए, जिनका वजूद ही उनके बीच बना है। इसलिए इन कैंपसों के दरकने पर सबसे गहरा दर्द हमें ही होता है। ऐसे विश्वविद्यालयों को कमजोर करने वाले वही लोग हैं जिन्हें समाज के वंचित शोषित जमात को मिले मौकों से ऐतराज होता है। दरअसल तालीम हर दौर में सत्ता को चुपती है। तालीम नई नस्लों को सवाल करने की ताकत देती है। हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डिग्री ही नहीं, मुकम्मल तालीम हासिल की। इसलिए हमें एहसास है कि ऐसी तालीमी इदारों को बचाना दरअसल पीढ़ियों को बचाना है। जितनी शाखाएं उतने वृक्ष, और यह हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो है। हम उस विश्वविद्यालय की शाखाएं ही तो हैं। विश्वविद्यालय हमारी सभ्यता की बुनियाद है। कोई सब समाज अपनी बुनियाद में मट्ठा कब डालता है? ज्वाइनिंग लेटर मिला जिस पर लिखा है कि आपकी नौकरी मात्र 4 महीने के लिए है।
हमें जरा भी एहसास ना था कि ये 4-4 महीने का खेल कितना खतरनाक होने वाला था।